नमस्कार, मेरठ एस्ट्रो चैनल पे मेरठ परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 21 अप्रैल 2026। तिथि श्री मापनूति। तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है जो गुरुदेव के अनुसार फल देती है। पूर्णा तिथि 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, ऋक्ता, पूर्णा। नंदा शुक्र के अनुसार फल देती है, भद्रा बुध के अनुसार फल देती है। स्वभाव बुध जैसा है, कॉज प्लैनेट। कॉज इज लाइक बुध, नेचर इज लाइक बुध एंड इफेक्ट जो होता है वो नंदा का इफेक्ट है मंगल जैसा, जहाँ पे मंगल कुंडली में है, मेष और वृश्चिक राशियां हैं। भद्रा का इफेक्ट शुक्र जैसा है, स्वभाव बुध जैसा है, इफेक्ट शुक्र जैसा है। ये सब मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। पंचमी तिथि जब होती है तो मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या दोनों में से किसी में भी अभी कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए इन राशियों को आज के दिन भौतिक परिणाम नहीं मिलेंगे। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं। ऐसे लोगों को अपने विवाह के बाद अन्यत्र संबंधों के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर स्त्रियां हैं तो इनको पंचमी तिथि में जन्मी स्त्रियों को विवाह के बाद एक ऐसी स्टेज आती है करीब मिड लाइफ में, जब इनके साथ इनको मिसयूज करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं इनके आसपास। ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं, पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। जिस प्रकार नाग अपने परिवार, बीवी, बच्चे सबके साथ रहता है, वैसे ही इन लोगों को भी जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पंचमी तिथि के दिन आपको एक मेधर एस्ट्रो में नाग गायत्री मंत्र है वो सुनना चाहिए। और अगर आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो आपको सीपी मिलती है, सीपी मिलेगी छोटी छोटी जो समुद्र से निकलती है। वो 5 सीपी, पंचमी तिथि मतलब 5 सीपी शिवलिंग पे कच्चे दूध के साथ चढ़ाइए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है मंगलवार। देखिए, वार जब भी आए आप तुरंत देख लीजिए कि वार के स्वामी कहाँ हैं। वार के स्वामी मंगल जो है वो मीन राशि में है, शनि और बुध के साथ। शनि मंगल को एफ्लेक्ट कर रहे हैं, शनि मंगल शनि को एफ्लेक्ट कर रहे हैं। वृश्चिक मीन राशि में है। ये एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है क्योंकि वृश्चिक जल तत्व राशि है और मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है। मगर वृश्चिक के स्वामी गुरु हैं जो कि मंगल के साथ बुध के साथ युति बनाकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं गुरु के साथ। तो कहने का मतलब है गुरुदेव का पूर्ण प्रभाव है। पंचमी तिथि मंगलवार को कोई विशेष योग तो नहीं बनाती, मगर कोई अच्छा योग भी नहीं बनाती है, परंतु गुरुदेव की वजह से आज की तिथि पे कंप्लीट कंट्रोल गुरुदेव का है। और पंचमी के स्वामी भी गुरु हैं। गुरु राशि परिवर्तन करके मीन राशि को अच्छा कर रहे हैं। जब राशि परिवर्तन होता है तो एक ग्रह जो 2 ग्रहों में राशि परिवर्तन होता है, उन दोनों ग्रहों को दोनों राशियों में मान के आप फल कहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे गुरु मिथुन में है और मीन में बुध है, तो गुरु को भी मीन में समझिए और बुध को भी मिथुन में समझिए, एकदम सटीक रिजल्ट आपको मिलेगा। मंगलवार जब होता है तो अश्विनी में कोई प्लैनेट हो, उत्तरा भाद्रपद में हो, कृतिका में हो, अनुराधा में हो, आश्लेषा में हो, तो आपको सर्वार सिद्धि का फल मिलता है। मंगल अनुराधा में है, शनि अनुराधा में है। मंगल और शनि अनुराधा में रहते हुए मंगलवार के दिन सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। आपको किसी भी पंचांग में आज देखेंगे आज के दिन तो आपको सर्वार सिद्धि योग नहीं मिलेगा। मगर मेधर एस्ट्रो में पढ़ने वाले हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं, हमको पता है कि पंचांग जो छपता है उतना ही नहीं होता है। पंचांग के बहुत सारे गहरे मायने भी हैं, डीपर एस्पेक्ट्स भी हैं। ये मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मंगलवार को जब सूर्यदेव की संक्रांति हुई थी तो हम लोगों ने मेधक में उसको उत्सव की तरह मनाया था। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सूर्यदेव की संक्रांति तो बुधवार को हो रही है। मैंने कहा सूर्यदेव तो बुधवार को मिलेगा। मैंने कहा 9 सवा 9 बजे तो संक्रांति हो जा रही है। और मंगलवार के दिन उत्तरा भाद्रपद में बुध भी हैं, शनि भी हैं और मंगल भी हैं। उत्तरा भाद्रपद में कोई प्लैनेट हो मंगलवार के दिन, अश्विनी में हो, उत्तरा भाद्रपद में हो, कृतिका में हो, अनुराधा में हो, अश्लेषा में हो, सर्वार सिद्धि योग बनाता है। मैंने पहले ही बताया था कि मंगलवार का दिन हो, शतभिषा और अश्विनी, ये 2 नक्षत्रों में कोई भी प्लैनेट हो जाए तो देवी साधना के लिए बहुत अच्छा दिन है, देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार से इन योगों की बड़ी महिमा है पंचांग में। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है। जब मृगशिरा नक्षत्र होता है तो चित्रा, उत्तराषाढ़ा और रेवती भी साथ ही साथ एक्टिवेट हो जाता है। तो रेवती में इन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट अभी तो नहीं है। तो मृगशिरा नक्षत्र देखिए ऐसा नक्षत्र है जो पूर्ण रूपेण चंद्रमा है। और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग, जो मैंने पहले सुना होता है, रिसर्चर्स होते हैं, इनको बागवानी बहुत पसंद होता है और ये सडननेस से बहुत डरते हैं। आज के दिन सडन घटनाएं हों, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक नक्षत्रार्थ हरते पापम, मतलब आज के दिन आपको भय नहीं करना है। मंगलवार को वैसे भी मंगल स्वयं और शनिदेव और बुध, ये 3 भारी प्लैनेट्स सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। और मंगलवार के दिन अगर उत्पात योग धनिष्ठा में कोई प्लैनेट हो, शतभिषा में हो तो मृत्यु योग, शतभिषा में राहु है। आज के दिन राहु का आपको विशेष प्रभाव नहीं मिल रहा है।
मगर राहु का जब खराब प्रभाव मिले तुरंत आप दुर्गा चालीसा या देवी का मंत्र कोई भी आप पढ़ लीजिए, सप्तश्लोकी पढ़ लीजिए। सप्तश्लोकी वैसे भी सबको याद होनी चाहिए। ओम ज्ञानी नामा प्रचेतांसि देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पश्यति दुर्गे स्मृता हरसि भीति विशेषंतो स्वस्थ स्मृता मतिमदी शुभाम ददासी दारिद्र्य भयारिणी कादन्या सर्वकार्याणि सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि दुष्टा रुष्टा कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नानां त्वमाश्रिता हयाश्रिता बयान्ति सर्वा बाधा प्रश्मन तलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्मस्मि द्वारि विनाशनम। ये दुर्गा जी की जो सप्तश्लोकी है, ये मेधा एस्ट्रो में भी है, ये सबको याद होनी चाहिए। सतभिषा और अश्विनी जब भी हो, मघा हो, पूर्वा फाल्गुनी हो, विशाखा हो, मूल हो, ये मंत्र आप एक बार मन में जरूर पढ़ लीजिए। कोई बड़ी बीमारी हो, इसी में एक मंत्र है रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान तोमा शितानाम न विपन्नानाम तोमा शिता ह्याशताम पयांति। तो ये मंत्र रोगों के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। जीवन में कोई भी बाधा हो, आप ये मंत्र, इसी सप्तश्लोकी का जो मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्मस्मि द्वारि विनाशनम ओम दुर्गाय नमः। ये सप्तश्लोकी याद रखना। आपको याद अगर हो गया ये, तो समझिए देवी की कृपा आप पे आनी शुरू हो गई है। योगात रोग निवारणम योग है शोभन योग। शोभन योग मृगशिरा नक्षत्र में ही पड़ता है। चंद्रमा भी मृगशिरा में है, योग का नक्षत्र भी मृगशिरा है। इसका मतलब आज चंद्रमा की विशेष डोमिनेंस है। जब चंद्रमा की डोमिनेंस आए तो तुरंत समझना चाहिए मन की चंचलता पे नियंत्रण पाना हमारा एक टास्क हो जाएगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च कर्ण है बाहुकर्ण। बाहुकर्ण के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य देवता अब उच्च के हैं मेष राशि में। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मेष राशि सेल्फ, सूर्य हमारी क्रिएटिविटी, हमारा सोल, हमारी सेंसिटिविटी। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो भी उचित हो सके वो कार्य करिए, ये नितांत आवश्यक है। अब कल शुक्र चले गए हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है और शुक्र जल तत्व है। वृषभ में चंद्र उच्च के होते हैं, कोई भी ग्रह नीचस्थ नहीं होता। और शुक्र वृषभ में आ गए हैं, ये ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, शुक्र जैसा प्लेनेट अगर कुंडली में होता है कहीं पे भी, तो ये छठे और सातवें भाव को छोड़कर किसी और भाव में कभी भी खराब फल नहीं देता। और छठे भाव में भी आदमी को बहुत ज्यादा लॉयल बनाता है। और सातवें भाव में यदि आदमी अपनी अत्यधिक कामुकता और अन्यत्र संबंधों, विवाहोत्तर संबंधों पे नियंत्रण पा जाए तो बड़ा राजयोग देता है। तो शुक्र का वृषभ में जाना ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा है। संपदा के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। बस इतनी सी बात है कि ये शुक्र शनिदेव से दृष्ट हैं। क्यों, कैसे दृष्ट हैं? मीन में शनि है, उनकी पहली दृष्टि तीसरे भाव पे, मीन मेष वृषभ। ये शनिदेव का वृषभ राशि पे शुक्र देव को देखना, दृष्टि देना, ये बता रहा है कि आप पैसा कमाने के चक्कर में कोई ऐसे कार्य ना कीजिए जो लॉजिकल ना हो। देखिए, शनिदेव का जहां पे भी दृष्टि हो, जहां बैठे हो, आप समझ लीजिए अगर आप डिसिप्लिन्ड में हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और आपकी अप्रोच जेन्युइन और रैशनल है, तो आपको दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की उनको आवश्यकता होती है जो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बाउंड्रीज को पार करते हैं। सैटर्न इज बेसिकली बाउंड्री। अगर आप बाउंड्री के अंदर हैं, बाउंड्री आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कैसी होती है। अगर आप बाउंड्री के अंदर है तो सैटर्न से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार का दिन है तो घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।